अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर एहसन नज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी कोशिश होती है कि हमारा जानवर, वो चाहे गाय हो, भैंस हो, भेड़, बकरी, ठीक है ना, हमारी कोशिश होती है कि हमारा जानवर मोटा ताज़ा हो, अच्छा वजन गेन करे, वजूद उसका अच्छा हो। क्योंकि हमारा मकसद जानवर को रखना, उसको पालना, उससे सिर्फ प्रोडक्शन लेना। ठीक है। अगर हमने घर में जानवर रखा हुआ है तो हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हमने जानवर से मुनाफा लेना है, जानवर से प्रोडक्शन लेनी है। अब हम जानवर से प्रोडक्शन दो शक्ल में लेते हैं। पहली, हमने जानवर से दूध लेना है, और दूसरा, हमने जानवर से गोश्त लेना है। या फिर हमने अपने जानवर को तैयार करना है, अच्छा उसको मोटे ताजा करना है, और उसको हमने सेल कर देना है अच्छे दामों, ताकि हमारा जानवर बिक सके और हम उससे अच्छा प्रॉफिट ले सकें। लेकिन ये सब चीजें कब मुमकिन है, कब हम अच्छे दामों जानवर को सेल कर सकते हैं, कब हम जानवर से अच्छा दूध ले सकते हैं, कब हम जानवर को गोश्त के पर्पज के लिए तैयार कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए जानवर का सेहतमंद होना जरूरी है, जानवर को बीमारियों से बचाना जरूरी है। अगर जानवर बीमारियों में घिरा रहेगा या पेट के मसाइल में ही घिरा रहेगा तो हम जानवर से प्रोडक्शन नहीं ले सकते। अब मेन मसला होता है कि जानवर खाता पीता नहीं है, या जानवर को भूख नहीं लगती, या अगर जानवर हमारा खा भी रहा है तो वो उसका जुज़्व बदन, खुराक उसका जुज़्व बदन नहीं बनती, जिस्म का हिस्सा नहीं बन पाती। इन सब चीजों का हल मैं आपको बताऊंगा। 4 से 5 चीजें हैं जिनको इस्तेमाल करके आप एक देसी नुस्खा बना सकते हैं, और जानवरों को उसको इस्तेमाल कराकर जानवर को इन शिकायत से, इन बीमारियों से आप बिल्कुल महफूज कर सकते हैं। लेकिन जानवर को बदहजमी होना, गैस होना, अफारा होना, जानवर को भूख ना लगना, सबसे पहले मैं आपको इन बातों की वजूहात बताऊंगा कि आप इनको खत्म करके अपने जानवर को बगैर कोई मेडिसिन इस्तेमाल कराए, बगैर कोई नुस्खा इस्तेमाल कराए भी आप जानवर को सेहतमंद बना सकते हैं। नुस्खा भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नुस्खे को बताने से पहले मैं जरूरी समझता हूं कि मैं आपको वो चीजें बता दूं जो कि जानवरों को उस चीज का शिकार बनाती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है न्यूट्रिशन। अगर तो हम जानवर को एक तरतीब से खुराक दे रहे हैं, एक तरतीब से हम जानवर की डाइट रखी हुई है, अगर हम उसमें अचानक से कोई तब्दीली करते हैं, यानी कि हम एक तरतीब से जानवर को चारा जात दे रहे हैं, लेकिन फिर हम अचानक से कोई और चारा ऐड करते हैं या चारे को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देते हैं, तो उससे जानवर बदहजमी, गैस, अफारा जैसी हालतों में, बीमारियों में चला जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरे नंबर पर आ जाता है हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस क्या है? ठीक है ना। अब जिस तरह से मौसम चल रहे हैं, गर्मी भी अपने जोर और शोर पर है, शिद्दत में है, तो जानवर गर्मी का शिकार हो सकते हैं। ठीक है ना। हीट स्ट्रेस से क्या होता है कि जानवर हाँफना शुरू कर देता है, खाने पीने में इतनी दिलचस्पी नहीं लेता, अगर तो हमारा जानवर हीट स्ट्रेस का शिकार है। जानवर की हीट स्ट्रेस को खत्म करना है। तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है अनाज। अगर तो हम जानवर को अनाज दे रहे हैं, यानी कि दाने दे रहे हैं, मकई हो, बाजरा हो, गंदुम हो, कोई भी इस तरह के अनाज हम जानवर को दे रहे हैं, तो हमने उनकी एक तरतीब रखनी है, एक तरीके से देना है, ज्यादा मिकदार में नहीं देना। अगर तो हम अनाज जानवर को दे रहे हैं तो हमने उसके साथ जानवर को मीठा सोडा, नमक इस्तेमाल करवाना है, ताकि ये इन चीजों को मैदे के अंदर जाकर हजम करवा सके, ना कि इन चीजों को इस्तेमाल करके जानवर गैस वगैरह का, बदहजमी, कब्ज वगैरह का शिकार हो जाए। तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है पानी। ठीक है ना। अब पानी तो एक आम चीज है, ठीक है ना। अब पानी के अंदर कोई जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ना इसके अंदर मिनरल है, ना इसके अंदर कोई खास प्रोटीन है, ना कोई फैट है, ना इसके अंदर कोई एनर्जी है। लेकिन फिर भी ये जानवरों की खुराक के लिए, जानवरों के जिस्म के लिए क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि ये जानवर के मैदे के अंदर, स्टमक के अंदर चीजों को डाइजेस्ट करने में अहम किरदार अदा करता है। ये वो चंद चीजें थी जिनको हम जानवर की खुराक में अच्छे तरीके से इस्तेमाल कराकर जानवर को बहुत सी बीमारियों से बचा सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि 50 ग्राम आपने सौंफ लेनी है, उसको आपने ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है।
اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ادرک 30 گرام آپ نے ادرک لینی ہے، سونٹ یعنی کہ آپ نے لینا ہے، وہ بھی آپ نے باریک کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، زیرہ لینا ہے، 30 گرام آپ نے زیرہ لینا ہے، یہ بھی آپ نے اسی نسخے کے اندر آپ نے یہ شامل کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اجوین لینی ہے، اجوین کی مقدار آپ نے 50 گرام رکھنی ہے۔ اسی کے ساتھ آپ نے میتھی لینی ہے، میتھی کی مقدار بھی آپ نے 40 یا 50 گرام رکھنی ہے۔ یہ سب چیزیں آپ نے گرینڈ کر کے آپس میں مکس کر لینی ہے، اور ان کو گائے بھینس کو آپ نے یہ نسخہ 50 سے 70 گرام ہفتے کے اندر 3 بار لازمی دینا ہے۔ اس کے بعد اگر بھیڑ یا بکری ہے تو اس کو آپ نے 20 گرام ہفتے کے اندر 3 بار آپ نے لازمی دینا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جانور کھائے گا، پیے گا، اور جانور بھوک محسوس کرے گا، تو پھر ہمارا جانور اچھی گروتھ کر سکے۔